कांच के मंदिर में अपने प्रतिबिंब को भ्रमवश दूसरा कुत्ता मानकर उसके विरोध में भूक भूक कर मर गया। जैसे सिंह कुएं के पानी में अपनी प्रतिछाया देखकर तथा उसे अपना प्रतिद्वंदी मानकर उसे मारने के लिए कुएं में कूदकर मर गया, जैसे हाथी जो है स्फटिक पत्थर में अपनी परछाई देखकर तथा उसे अपना बैरी मानकर उसमें अपने दांतों का टक्कर मार मार कर मर गया, और जैसे बंदर सकरी सुराही में रखे हुए चने के स्वादवश उसमें हाथ डालकर चने को मुट्ठी में भरा और मुट्ठी सुराही से न निकलने से वह फंस गया और कलंदर द्वारा पकड़ा गया और छूटा नहीं, तथा घर घर दांत निपोरते हुए नाचता रहा। और जैसे सुख पक्षी नलिका यंत्र में लाल मिर्ची के लोभ में फंसकर बधिक के हाथों पड़ गया, वैसे यह मनुष्य अपने कल्पनात्मक राग द्वेष और भोग लिप्सा में पड़कर अपना पतन कर डालता है। कबीर साहब जी कहते हैं, हे ललनी के सुना, तुम्हें किसने पकड़ रखा है? वस्तुतः तूने लोभवश अपने आप को पकड़ा लिया है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी उदाहरण दे रहे हैं कुत्ता का, सिंह का, हाथी का और बंदर का और सुख पक्षी का, कि कैसे मनुष्य जो है लोभ लालच में आकर के लोभ लिप्सा में पड़ करके अपना पतन कर डालता है। मनुष्य को भुलाने वाला अन्य न कोई भगवान है न शैतान है। मनुष्य को भुलाने वाला कौन है? स्वयं भूला हुआ है। उसे भुलाने वाला ना कोई भगवान है ना शैतान है। मनुष्य स्वयं अपने आप को भूला हुआ है। इसने स्वयं अपने अज्ञान से अपने चेतन स्वरूप को, अपनी आत्मा को तथा अपने आपा को भूल रखा है। इसलिए अपने स्वरूप को पहचानने के लिए हमें स्वयं अपनी ओर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अपने स्वरूप को, अपने आपा को पहचानने के लिए अपने ध्यान को स्वयं अपनी ओर केंद्रित करना पड़ेगा। यह जीव कैसे अपने आप को भूलकर कहीं न कहीं फंस जाता है, इसे समझने के लिए सदगुरु यहाँ 5 उदाहरण देते हैं। यह जीव जो है अपने आप को भूलकर बाहर फंसा हुआ है, कहीं न कहीं फंसा हुआ है, तो इसे समझाने के लिए सदगुरु कबीर साहब जी 5 उदाहरण देते हैं। किसका किसका उदाहरण दिए हैं? कुत्ता का, सिंह का, हाथी, बंदर और सुख पक्षी का। तो सबसे पहली बात है कुत्ता। कुत्ता कैसे अपने प्रतिद्वंदी को देख करके अपना जीवन नष्ट कर डालता है। एक कुत्ता कांच के मंदिर में घुस गया। उसमें उसने अपना प्रतिबिंब देखा। उसे लगा कि यह दूसरा कुत्ता है। कुत्ता परिचित कुत्ते के शत्रु होते हैं। जैसे बाहर का, दूसरे मोहल्ले का, दूर का यदि कुत्ता आ जाए तो उस अपरिचित कुत्ते को, जो वहाँ का कुत्ता होता है, वो उसे घुसने नहीं देता, उसे भूक भूक करके भगा देता है। तो उसने कभी अपना चेहरा भी नहीं देखा था। कुत्ता जो है अपरिचित कुत्ते के शत्रु होते हैं। उसने कभी अपना चेहरा तो देखा नहीं था, अतः उसे अपने चेहरे की परछाई ही अपरिचित लगी। वह समझा कि यह कोई दूसरा कुत्ता है। कुत्ता कहाँ घुस गया? कांच के मंदिर में। और कांच के मंदिर में अपने प्रतिबिंब को देख करके लगा कि कोई अपरिचित कुत्ता है, और उसे देख करके उसे विरोधी मान करके भूकना शुरू किया। प्रतिबिंब की तरफ से उसे भूकने की क्रिया का आभास हुआ। जो कांच के मंदिर में कुत्ता घुसा हुआ था, अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को देख करके उसे लगा कि ये भी मेरा शत्रु है और ये भी भूक रहा है। भूकने की क्रिया का आभास हुआ। कुत्ते को अधिक क्रोध आया और उसे अपना शत्रु मानकर भूकता ही रहा। इस प्रकार भूक भूक कर मर गया। संसार में लोगों की यही दशा है। यह संसार एक शीश महल है। हम इसमें अपने ही प्रतिबिंब देख देख करके भूखते हैं। जैसे हमारे मन की धारणा होती है
हमें संसार वैसा ही लगता है। कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा लोगों के अंदर भाव होता है, जैसी भावना होती है, वैसे ही संसार उसे प्रतीत होता है। उदाहरण बताते ही हैं कि एक महात्मा जी गांव के बाहर सुनसान इलाके में, सुनसान जगह में वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। रात में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। तो एक चोर निकला, उस रास्ते से चोर निकला और कहने लगा कि बड़े ध्यानी बैठे हैं, चोर चोरी करने के ताक में बैठे हैं और अपने आप को बड़ा ध्यानी और तपस्वी बता रहे हैं। बड़बड़ाते हुए चोर निकल गया। फिर एक शराबी आया और उसने भी महात्मा जी को देखा और कहने लगा कि बड़े ध्यानी और तपस्वी बने बैठे हैं, शराब पी करके बैठे हैं, उठ नहीं पा रहा है और अपने आप को तपस्वी बता रहे हैं। फिर एक व्यभिचारी आया और उसकी भी धारणा गलत थी और वो गलत काम के लिए निकले थे। तो वो भी आप अपने मन की भड़ासो भी निकाल करके चले गए। वो भी कहने लगे कि किसी स्त्री की ताक में बैठा है। और जो व्यभिचारी व्यक्ति था वो भी उस तपस्वी को कहने लगा कि किसी स्त्री के ताक में बैठा हुआ है। फिर कुछ देर बाद एक सज्जन व्यक्ति निकला। तो उन्होंने कहा मन ही मन, उन्होंने कहा कि कितने महान पुरुष हैं जो ध्यान तपस्या में लगे हुए हैं, भगवान के भजन में लगे हुए हैं। इस तरह जिसका मन जैसा होता है, जिसके अंदर जैसी भावना होती है, वैसे उसे संसार दिखता है। हम अपनी मनोमालिन्यता के प्रतिबिंब दूसरों में देखते हैं। चूंकि हमारा मन अशुद्ध है, इसलिए हम समझते हैं कि संसार के सारे लोगों का मन अशुद्ध है। जिसका मन गंदा होता है, जिसका मन मलिन होता है, लगता है कि संसार के सारे लोग ऐसे ही हैं। हम अपनी आत्मा से अपरिचित हैं, इसलिए हम दूसरों में अपनी आत्मा को नहीं देख पाते। अर्थात हम यह नहीं समझ पाते कि सब जीव हमारे सजाती हैं। हम अपने अज्ञान तथा मनोमालिन्यतावश दूसरों को शत्रु मानकर जीवन भर जलते रहते हैं। इस जलन को दूसरा कैसे मिटा सकेगा? लोगों के अंदर जो जलन है, ईर्ष्या, द्वेष, राग और अनेक प्रकार के मनोविकार के जो जलन है, उसे दूसरा कैसे मिटा सकेगा? इसे तो हमें स्वयं ही समझना होगा और स्वयं ही मिटाना होगा। यदि कुत्ता समझ लेता कि इस मंदिर में मेरे अलावा कोई दूसरा कुत्ता नहीं है, तो उसे भूखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार यदि हम समझ लेते कि हमारे अज्ञान के अलावा हमारा कोई दूसरा शत्रु नहीं है, तो लोगों से बैर विरोध में कभी न पड़ते। यहाँ गुरुदेव जी कुत्ते का उदाहरण देकर यही समझा रहे हैं कि कुत्ता यदि समझ जाता कि ये मेरा प्रतिबिंब है, तो उसे भूखने की जरूरत नहीं पड़ती और भूख भूख करके अपने शरीर को नष्ट न करते। इसी प्रकार लोगों की भी दशा है। लोग भी यदि अपने अज्ञान को समझ ले तो उसके लिए दूसरा कोई शत्रु नहीं है। इस संसार में उसका कोई दूसरा शत्रु नहीं है। तो लोग जो है अज्ञानवश बैर विरोध में, राग द्वेष में पड़े रहते हैं और जीवन भर इसी बैर विरोध में और राग द्वेष में जलते रहते हैं और जलते जलते उसका शरीर ही नष्ट हो जाता है। एक होती है चीता और एक होती है चिंता। चीता जो है शरीर को एक बार जलाती है, लेकिन चिंता जो है आदमी को हर क्षण जलाता रहता है। चिंता में जलते जलते मनुष्य जो है शरीर से कमजोर हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं और वो कुछ करने लायक नहीं रह जाता। इसलिए मनुष्य रात दिन चिंता में जलते जलते अपने शरीर का पूरी तरह नष्ट कर डालते हैं, शरीर को ही नष्ट कर डालते हैं। तो यहाँ सदगुरु कह रहे हैं कि यदि हम समझ लेते कि सब जीव मेरे सजाती हैं, तो मेरे मन में सबके लिए प्रेम का सागर उमड़ता। यदि लोगों को यह ज्ञान हो जाता कि सब जीव मेरे सजाती हैं, सबके अंदर वही चेतन आत्मा है, सबको एक समान सुख दुख होता है, तो किसी के प्रति बैर भाव उत्पन्न नहीं होता। सबके लिए मन में प्रेम का सागर उमड़ता, सबके प्रति प्रेम का व्यवहार करता। यदि लोग यह समझ जाए कि सब जीव हैं और सबके प्रति प्रेम का व्यवहार करना यही मानवता है, यदि लोग इतना ही समझ जाएं, तो संसार में कहीं झगड़ा नहीं होगा, कहीं बैर विरोध नहीं होगा, कहीं राग द्वेष में मनुष्य जो है नहीं जलेंगे। सारी जलन, सारा कलह, सारा विवाद समाप्त हो जाएगा। केवल समझने की आवश्यकता है।
सबको समझने की आवश्यकता है, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करने की आवश्यकता है। दूसरा उदाहरण है सिंह। एक सिंह था, वह अपने खाने के अलावा निरर्थक ही अन्य जानवरों को मार दिया करता था, क्योंकि सिंह कैसा जानवर है? हिंसक जानवर। वो अपने खाने के लिए तो अन्य जंगली जानवरों को मारता ही था, लेकिन अन्य जानवरों को भी वो निरर्थक मार देता था, क्योंकि उसका काम था हिंसा। जंगल के जानवरों ने बैठक की और सर्वसम्मति से राय पास करके सब सिंह के पास गए। उसमें से एक ने सिंह से निवेदन किया कि आप हमारे वन के राजा हैं, आप हमारे आहार के लिए स्वयं पशु की खोज करने न जाए, किंतु हम लोग स्वयं पारी बांध बांध करके एक एक दिन प्रतिदिन आपके पास आते रहेंगे। इससे आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा तथा आपकी प्रजा का व्यर्थ विध्वंस नहीं होगा। उक्त बातें सुनकर सिंह ने उनकी बातें मान ली। महीनों बीत गए, एक एक जानवर उसके आहार के लिए आते रहे। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। किसकी बारी आई? खरगोश की। उसने अपने परिवार वालों से कहा कि आज मैं तो सिंह को मार करके ही लौटूंगा। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटा सा खरगोश, छोटी सी जान और इतना बड़ा हिंसकी सिंह उसे कैसे लड़ेगा, कैसे उसे मार करके लौटेगा। सबको आश्चर्य हुआ। खरगोश सिंह के पास देर से पहुंचा। खरगोश जो है सिंह के पास देर से पहुंचा तो सिंह जो है क्रोध से आग बबूला हो गया था। उसने कहा कि मूर्ख, तूने देरी क्यों की? तो खरगोश ने कहा कि हुजूर, हम दो भाई आपके पास आहार के लिए आ रहे थे। हम दो भाई आपके पास आहार के लिए आ रहे थे, क्योंकि हम छोटे जानवर हैं और एक में आपका पेट नहीं भरेगा। तो खरगोश कहने लगा कि एक से सरकार का पेट नहीं भरता। रास्ते में दूसरा सिंह मिला, उसने हमें खाना चाहा, तो हमने बताया कि हम दोनों आज अपने राजा के हार हैं। तो वह भी आग बबूला हो गया, वह भी क्रोधित हो गया। उसने कहा कि वन का राजा तो मैं हूँ, यहाँ दूसरा कौन राजा हो सकता है? अपने राजा को बुलाओ और वह मुझसे लड़कर विजयी हो जाए तो इस जंगल का राजा बने। खरगोश कितना चालाक था। तो उसने कहा कि हुजूर, उसने हमारे एक भाई को पकड़ रखा है, अब आपकी जो इच्छा। वैसे नीति यही कहती है कि शत्रु को मार करके ही भोजन किया जाए। सिंह का भी क्रोध जाग गया, उसका भी अहंकार जाग गया। सिंह जो है अधिक क्रोध में कहने लगा कि वह कहाँ है, वह दूसरा सिंह जो है कहाँ है? खरगोश ने कहा कि वह दूर एक कुएं में रहता है। खरगोश उसे कुएं के पास ले जाकर के बताया कि इसी में आपकी चुनौती देने वाला शत्रु है, इसी कुएं के अंदर आपको चुनौती देने वाला शत्रु है। सिंह ने कुएं के पास जाकर गर्जना की। उसकी परछाई कुएं में दिखाई दी तथा गर्जना की प्रतिध्वनि भी सुनाई दी। कुएं के पास जाकर यदि आवाज करो तो प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। तो वह उसे सचमुच दूसरा सिंह समझा और उसे मारने के लिए उसमें कूदा और अपना प्राण खो बैठा। इसी प्रकार एक मोटे ताजे हाथी को देखकर एक सियार तथा लोमड़ी के मुंह में पानी आने लगा। उन दोनों ने सोचा कि इसका मांस खाने को कैसे मिले। दोनों ने युक्ति सोच ली। दोनों ने जाकर उसका नमस्कार किया और कहा, सरकार, आप तो इस वन के राजा बनने योग्य हैं। हाथी ने प्रतिष्ठा में फूल कर कहा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लोमड़ी और सियार ने कितने चालाकी और होशियारी से कहा कि सरकार, आप तो वन के राजा बनने योग्य हैं। तो हाथी का अहंकार भी जग गया, वो भी प्रतिष्ठा में फूल कर कहने लगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तो दोनों ने कहा कि सरकार, आपको केवल इतना ही करना पड़ेगा कि इस वन में एक पर्वत के सरीखा दूसरा हाथी रहता है, उसको आप मार दें, क्योंकि एक राज्य में राजा का कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहना चाहिए। हाथी प्रतिष्ठा में फूलकर उस पर्वत के पास गया और पर्वत कैसा था? स्फटिक पत्थर का। स्फटिक पत्थर का वह पर्वत था। उसमें हाथी ने अपना प्रतिबिंब देखा। उसने उसे दूसरा हाथी मानकर अपने दांत से टक्कर मार मार कर अपनी जान खो दी।
उसे सियार तथा लोमड़ी बहुत दिन तक खाते रहे। उक्त दोनों कहानियाँ कल्पित है बातों को समझाने के लिए कि आदमी अपनी झूठी प्रतिष्ठा और लोकेशना में पड़कर अपनी परछाई से लड़ लड़कर मरता है। मन में बैर, क्रोध तथा प्रतिष्ठा के प्रलोभन का भ्रम पड़ने पर हम अपनी परछाई को शत्रु मान लेते हैं। हमारी मलिन भावनाएं हमारे चारों तरफ प्रतिबिंबित होती है और हम अपने मलिन प्रतिबिंब शत्रुओं से घिरकर मारे जाते हैं। यदि हमारा मन क्रोध, बैर, विषय तथा प्रतिष्ठा लोभन से मुक्त हो तो हमें कोई पतित नहीं कर सकता। तो यहाँ सिंह तथा हाथी का उदाहरण देकर सदगुरु कबीर साहब जी यही समझाना चाहते हैं कि मनुष्य भी झूठी प्रतिष्ठा में पड़कर और लोकेशना में पड़कर संसार में अपना बैर मान लेता है, अपना शत्रु मान लेता है कि सामने वाला मेरा शत्रु है। जबकि ये प्रतिष्ठा, ये लोकेशना जो है, प्रसिद्धि जो है, केवल 4 दिन की है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य झूठी प्रतिष्ठा में पड़ करके अपने अंदर बैर पाल लेता है और अपने अंदर लोगों से वैर विरोध करके उसे अपने शत्रु मान लेता है और इसी मलिन भावनाओं के कारण मनुष्य जो है जीवन भर उससे लड़ते रहते हैं और लड़ते लड़ते अपना पतन कर डालते हैं, अपनी आत्मा का, अपनी मानवता का पतन कर डालते हैं। जहाँ बैर हो, क्रोध हो, एक दूसरे के प्रति शत्रुता की भावना हो, वहाँ मानवता का पतन हो जाता है और जहाँ मानवता का पतन हो गया तो मनुष्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वो अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो बैठता है। चौथा उदाहरण है बंदर का। बंदर फंसाने वाले कलंदर वन में जाकर सुराही में चने डालकर वहीं रख देते हैं। बंदर आकर उसमें हाथ डालकर चने में मुट्ठी भरता है। सुराही का मुंह सकरा होने से मुट्ठी नहीं निकलती और चने का लोभ छोड़कर बंदर जो है मुट्ठी छोड़ना नहीं चाहता। इतने में कलंदर आकर बंदर को पकड़ लेता है और फिर जीवन भर कलंदर की डोरी में बंधा डंडे खाता है और द्वार द्वार जो है दांत निपोर करके नाचता रहता है। तो इस तरह चने के लोभ में बंदर भी कलंदर के हाथों फंस जाता है। संसार में लोगों की यही दशा है। संसार के लोग जो है भोगों को मजबूती से पकड़ रखे हैं, न उसे छोड़ते हैं, न स्वयं संसार के बंधनों से छूटते हैं। चने का लोभ छोड़कर बंदर जो है मुट्ठी छोड़ देता और भाग जाता तो वह न पकड़ा जाता। चने के लोभ में स्वयं वह अपने आप को बांध लिया है। इसी प्रकार लोग जो हैं विषयों के लोभ में संसार में अपने आप को बांधते रहते हैं। यदि लोग जो है विषयों का लोभ छोड़ दे तो संसार में कोई बांधने वाला नहीं है। लोग जो है विषयों के लोभ में पड़ करके अपने आप को अनेक प्रकार के लोभ में बांधते रहते हैं। तो 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इसी में मनुष्य जो है 5 विषयों में पड़े हुए हैं और ये 5 विषय क्या है? केवल बंधनों को बांधने वाले हैं। इस संसार में लोगों को बांधने वाला कोई नहीं है। बांधने वाला क्या है? विषयों की आसक्ति। विषयों में आसक्त होकर के मनुष्य स्वयं बंधा हुआ है। 5वां उदाहरण है सुपक्षी का। वह नलिका यंत्र में लगी हुई लाल मिर्ची को खाने के लोभ में उस पर आकर बैठता है। बैठने से यंत्र घूम जाता है और सुख पक्षी भ्रमवश समझता है कि मैं पकड़ लिया गया, जबकि वही उस यंत्र को मजबूती से पकड़ लेता है और बधिक के हाथों पड़ जाता है। कबीर साहब जी बड़े प्यार से कहते हैं, कहीं कबीर ललनी के सुना तो ही कौने पकड़ियो। हे नलिका यंत्र में फंसा सुख पक्षी, तेरे को किसने पकड़ रखा है? अरे तूने ही तो लाल मिर्ची खाने के प्रलोभन में पड़कर नलिका यंत्र को स्वयं पकड़ रखा है। तू स्वयं अपनी मूर्खता से उसमें फंस गया है। तो संसार में लोगों की यही दुर्दशा है। लोग जो हैं कुतृष्णा, वितृष्णा तथा लोकैष्णा में पड़कर अपने आप को बांध लेते हैं और ये लोगों की मूर्खता है। लोग जो हैं बाहर अनेक प्रकार के तृष्णाओं में पड़ करके अपने आप को बांध लेते हैं, जबकि तृष्णाएं जो हैं
कभी किसी की पूरी होने वाला नहीं है। तृष्णाएं बढ़ती जाती है और तृष्णा में पड़ करके मनुष्य जो है अपने शरीर को पूरी तरह नष्ट कर डालता है, लेकिन तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, तृष्णा बढ़ती चली जाती है। और यही सबसे बड़ी मूर्खता का काम है। मनुष्य जो है पुत्र के पीछे, धन के पीछे और मान प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते दौड़ते अपने जीवन को पूरी तरह समाप्त कर डालता है, लेकिन उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। हम अपने परम दिव्य चेतन स्वरूप का बोध नहीं रखते, जो पूर्ण काम, आपता काम तथा निष्काम है। हम अपने आप को देह मानकर इंद्रिय भोगों के पीछे अपने आप को संसार प्रपंच में बेच देते हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी इशारा करते हैं कि तुम मानसिक विकारों में पड़कर स्वयं अपने वास्तविक स्वरूप को भूले हुए हो, इसलिए तुम्हें ही विकारों को हटाकर जगना पड़ेगा। तुम अपने आप को शुद्ध न मानकर जड़ देह मानते हो। मनुष्य अपने आप को शुद्ध चेतन न मानकर केवल जड़ देह मानते हैं, और यही सारे दुखों का कारण है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, यही सबसे बड़ा पाप है, देह को अपना मानना। और सारा झंझट, सारा कलह और सारे विवाद किसके कारण है? शरीर के कारण, ये शरीर के कारण ही है। इसलिए यहाँ गुरुदेव जी लोगों को सावधान कर रहे हैं कि तुम अपने शुद्ध चेतन को समझो और समझ करके जो देहाशक्ति है, जड़ाशक्ति है, उसे मिटाने का काम करो। यही देहाशक्ति, यही जड़ाशक्ति सारे दुखों का कारण है। तुम दूसरे से राग, द्वेष तथा भोगों का प्रलोभन है, उसे छोड़ो और अपने आप को देह मत मानो, किंतु अपने आप को पूर्णकाम, अविनाशी चेतन समझो और सबका साक्षी बनकर अपने स्वरूप में स्थित हो। यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी लोगों को जगाने के लिए किसका किसका उदाहरण दिए हैं? कुत्ता का, सिंह का, हाथी का, बंदर का और सुख पक्षी का, कि कैसे जो है सुख पक्षी, कुत्ता, सिंह, हाथी दूसरे के हाथों पकड़ा जाता है, अपना शरीर जो है नष्ट कर डालता है। इसी प्रकार मनुष्य अपनी मूर्खता से संसार के प्रति आसक्त होकर, शरीर के प्रति आसक्त होकर, धन, पुत्र, परिवार के प्रति आसक्त होकर अपने शरीर को पूरी तरह नष्ट कर डालता है। और नष्ट ही नहीं करता, उसे फिर शरीर में आना पड़ता है, क्योंकि जब तक देहाशक्ति नहीं मिटेगी तब तक ये आवागमन का चक्कर जो है मिटने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी सावधान कर रहे हैं कि देह को अपना मत मानो। किसे अपना मानो? अपनी आत्मा को। देह भाव को छोड़कर आत्मा भाव में अपने आप को लगा करके साक्षी बनकर अपने स्वरूप में स्थित होने का काम करो। तब जो है जीव जो है दुख से अपने आप को बचा सकता है, दुखों से वो छूट सकता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय।